शरीर की किसी भी गांठ को अब आप जड़ से खत्म कर सकते हैं घरेलू देसी इलाजों से। कुछ लोगों की बॉडी में जगह जगह गांठें होने लगती हैं। इन गांठों में दर्द भी नहीं होता है। इस तरह की गांठ को लिपोमा कहा जाता है। ये गांठें फैट की कोशिकाओं के जमा होने से होती हैं। इन्हें छूने से दर्द नहीं होता है। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम भी होती हैं। अगर हम इसे उँगली से दबाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से दब जाती हैं और ये एकदम से सॉफ्ट होती हैं। इसे हिलाने-डुलाने से भी हमें दर्द महसूस नहीं होता है। आम तौर पर ये खतरनाक नहीं होती हैं क्योंकि इनमें कुछ और नहीं सिर्फ फैट जमा होता है। तो आप इसे चाहें तो घरेलू देसी नुस्खों से पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद में इन गांठों के कई इलाज बताए गए हैं, जैसे कि लिपोमा के लिए आप गूगल और कचनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल और कचनार एक आयुर्वेदिक दवा है, जिसे अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम यूज करते हैं तो सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आपकी इस तरह की गांठें धीरे-धीरे घुल जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये धीरे-धीरे घुल कर के निकल जाएँगी। जब भी हमें इस तरह की गांठों में दर्द वगैरह महसूस हो, तो फिर आपको डॉक्टर से इसका टेस्ट अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी इस तरह की गांठें कैंसर या ट्यूमर भी होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की गांठों में कोई दर्द नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इस गांठ में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी बॉडी में इस तरह की गांठें हैं, तो आप गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र इस तरह की गांठों को गलाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। आपको गौमूत्र ले लेना है और इसका सेवन सुबह और शाम खाली पेट करना है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी इस तरह की गांठ पूरी तरह से गल करके निकल जाएगी। साथ ही साथ आप हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं। किसी भी तरह की गांठ का इलाज करने के लिए हल्दी का सेवन बेहद असरदार साबित होता है। रोजाना 2 से 3 ग्राम हल्दी का सेवन अगर आप सुबह खाली पेट करते हैं, तो जल्द से जल्द आपको इस तरह की गांठों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो धीरे-धीरे करके इसे गला देते हैं और गला के ये आपको गांठ से मुक्ति दे देते हैं। साथ ही साथ आप इस तरह की गांठ में हल्दी के साथ-साथ अदरक का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और हल्दी के साथ-साथ अगर हम सौंठ यानी सूखी हुई अदरक का सेवन करते हैं, तो ये हमारे फैट को गलाने में बहुत ही कारगर है। जब हम हल्दी और सौंठ दोनों को मिक्स करके इसका सेवन करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपकी इस तरह की गांठ धीरे-धीरे करके गल-गल करके निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। साथ ही साथ आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और लहसुन चर्बी को गलाने में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लहसुन की कली को प्रतिदिन सुबह खाली पेट अगर सेवन करते हैं, तो आप देखें कुछ ही दिनों में आपकी ये चर्बी वाली गांठ धीरे-धीरे करके पिघल-पिघल करके कम होने लगेगी और कुछ समय के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस तरह की गांठ बनने का कारण सबसे बड़ा चर्बी ही होता है। जब चर्बी हमारी अंदरी सतह में एकत्रित होने लगती है, तो वह एक गांठ का रूप ले लेती है और लहसुन चर्बी को गलाने में महत्वपूर्ण औषधि का काम करता है। आप सेब के सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेब का सिरका भी चर्बी को गलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट 2 से 3 चम्मच सेब का सिरका ले लेना है। अब आपको इसमें थोड़ा-सा खाने वाला सोडा डाल देना है, जिससे आपकी चर्बी बहुत तेज़ी से कम होने लगेगी और जब आपकी चर्बी पिघलने लगेगी, तो आपकी ये चर्बी की गांठ भी धीरे-धीरे पिघल-पिघल करके बाहर निकल जाएगी और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी ये चर्बी की गांठ यानी कि लिपोमा धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा। तो लिपोमा कोई कैंसर नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है। लिपोमा शरीर के अंदर जमा एक फैट है,
जो एक ही जगह पर एकत्रित होने लगता है, जिस वजह से ये एक गांठ का रूप ले लेता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी गांठ आपके शरीर में दिख रही है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप कुछ ही दिनों में अगर लगातार इसका इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये लिपोमा की गांठ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आप अंडी का तेल ले लें और अंडी के ही पत्ते ले लें। अरंड जिसे कैस्टर ऑयल भी बोला जाता है। अब अरंड के पत्ते को आपको गैस पे हल्का सा गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद आपको उस पे हल्का सा कैस्टर ऑयल लगा लेना है और लगाने के बाद आपको जहाँ पर गांठ है उस जगह पर आपको ये पत्ता रख देना है और ऊपर से आपको गरम पट्टी बांध देनी है। आप देखेंगे सिर्फ 8 दिन में ही आपकी ये चर्बी की गांठ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और धीरे-धीरे करके आपकी ये चर्बी की गांठ पिघल करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि कैस्टर ऑयल में इस तरह की गांठों को गलाने की बहुत ही ज़्यादा शक्ति पाई जाती है। किसी के बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह की भी समस्या रहती है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शहद ले लें, साथ ही साथ उसमें थोड़ा-सा चूना मिक्स कर लें। चूना आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको 1 चम्मच शहद में सिर्फ़ 1 चने के बराबर ही चूना लेना है और अब आपको चूना और शहद दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको इसमें 2 पिंच हल्दी ऐड कर देनी है और हल्दी को भी मिक्स करने के बाद अब आपके जिस जगह पर भी ये गांठ है, उस पर आप इसका लेपन कर दें और लेपन करने के बाद इसको रात भर के लिए ऊपर से किसी कपड़े से ढक करके छोड़ दें। सुबह आप नॉर्मल पानी से इसे साफ कर लें। सिर्फ 5 से 6 दिन ही अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ये चर्बी वाली गांठ, ये आपका लिपोमा धीरे-धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा और आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग लिपोमा का ऑपरेशन भी कराते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऑपरेशन या सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घरेलू तरीकों को अपना करके लिपोमा से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। आप लिपोमा पर अकौड़े का दूध भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है।